हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम टीसीएस के टॉप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सभी चैप्टर्स के। राइट, रेशियो चैप्टर के हमने सीजीएल 2018 के टीयर 1 और टीयर 2 के क्वेश्चन सोल्व करे थे। अलजेब्रा चैप्टर के हमने एसएससी में जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक के सबसे बेस्ट क्वेश्चन टाइप वाइज सोल्व किए थे। उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और नंबर सिस्टम के भी बेस्ट क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे और एक सीक्वेंस में करेंगे कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज होता रहेगा। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा तो भी आपको पूरी वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा। कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस रेशियो चैप्टर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप सभी लोगों के लिए, तो पूरी देखना। और शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि बिजनेस करेंगे यार, है ना। तो बिजनेस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जल्दी बताओ। क्या दो चीज़ें चाहिए बिजनेस के लिए सबसे मेन। एक तो होगा हमारे पास वर्किंग पार्टनर्स, मतलब जो लोग एक्चुअली में बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, सेल्स करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, मैन पावर कह सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। और एक होगा हमारे पास इन्वेस्टर, जो बिजनेस में पैसा लगाएगा। कभी कभी तो क्या होता है, इन्वेस्टर और वर्किंग पार्टनर दोनों सेम ही होते हैं। राइट, छोटे मोटे बिजनेस में खुद ही थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना, खुद ही इन्वेस्ट कर लिया, खुद ही काम कर लिया, सारे काम खुद ही कर लिए। लेकिन जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, एक स्केल अप हो जाता है, तो वहां पे इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है कि बाहर से पैसा आ जाए। काम करने वाले अलग लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स अलग होते हैं। तो दो लोगों से बनकर हमारा बिजनेस चलता है मेनली। ठीक है, अगर इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर से हमें ज्यादा मतलब होता नहीं, हमें मतलब होता है उसकी इन्वेस्टमेंट से कि वो कितना पैसा लगा रहा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में उसने पैसे लगा दिए, लेकिन क्या साथ के साथ ये भी मैटर करेगा उसने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया है। तो अगेन यहाँ पे इन्वेस्टर एंड पे दो चीजें आ गई, इन्वेस्टमेंट कितनी करी है और कितने टाइम के लिए उसने पैसा लगाया है। इस चीज पे हमारा बिजनेस डिपेंड करेगा। अच्छा, जो जिस प्रोपोर्शन में बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूट करेगा उसे फायदा भी उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। ये सारी चीज क्लियर है। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी एक्टिव पार्टनर पे तो ज्यादा नहीं आ रहे, मतलब वर्किंग पार्टनर पे जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट और टाइम बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लगा इतने टाइम के लिए लगाई तो प्रॉफिट का बता दो, क्या शेयर रहेगा। राइट, तो मैंने कहा अगर कोई बिजनेस आपको करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है हमारे लिए और टाइम जरूरी है। अब एक छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। दो पर्सन है मेरे पास, ए और बी। ठीक है, ए के पास आई ए अमाउंट है और बी के पास आई बी अमाउंट है। दोनों के दोनों किसी बैंक में जाते हैं। ठीक है, अब बैंक में आप पैसा जमा कराओगे तो उसका ब्याज मिलता है इंडिया में अभी तो, चाहे बहुत कम हो गया लेकिन कुछ तो मिलता है। तो ब्याज किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। जो बैंक में आपने पैसा जमा कराया, क्या उसका ब्याज आपके प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करेगा। जो ब्याज है वो एक तरह से क्या है, हमारे पास प्रॉफिट ही है। और अगर आपने आई ए रुपए इन्वेस्ट कराए हैं तो उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, बी ने आई बी रुपीज इन्वेस्ट कराए हैं तो उस हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट उसका उसी पे मैटर करेगा। अच्छा, जब बैंक में आप पैसा लगा रहे हो तो टाइम भी मैटर करेगा। मान लो अगर आपने ए ने 6 महीने के लिए पैसे लगाए, बी ने 1 साल के लिए पैसे लगाए, तो उस हिसाब से उसे अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे एक टाइम का फैक्टर होगा मेरे पास कि कितने टाइम के लिए पैसे लगाए गए, तो टाइम ऑफ ए, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टाइम ऑफ बी पे हमारा प्रॉफिट डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज क्या होगी, एक होगी हमारे पास यहाँ पे ब्याज, बैंक के ब्याज की दर क्या है। अच्छा, 2% जा रहे हैं बैंक में पैसा जमा कराने, एक ही बैंक में जा रहे हैं, तो कैसा हो सकता है क्या बैंक वाला कहे यार तुम्हें तो 4% का ब्याज दूंगा मैं, दूसरे बंदे को 6% का नहीं। सभी के लिए बराबर ही होता है। गवर्नमेंट की जो फिक्स गाइडलाइंस है, जो बैंक की गाइडलाइंस होगी उस हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो अगर 2% बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे हैं तो उनका पैसा डिपेंड करेगा, उनका जो प्रॉफिट होगा डिपेंड करेगा ब्याज की दर क्या है बैंक की। और लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर ब्याज की दर सेम है और मैं प्रॉफिट के रेशियो की बात करूं, पर्सन ए के और पर्सन बी के, तो आप कह सकते हो अगर बैंक की ब्याज की दर दोनों के लिए सेम हो गई तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करेगा और कितने टाइम के लिए बैंक में पैसा रखा गया उस पर डिपेंड करेगा। बिजनेस में भी यही होता है। ठीक है, जितने टाइम के लिए आपने पैसा लगाया, जितना पैसा लगाया उस पर आपका फाइनल प्रॉफिट डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझाता हूं। नया पेज लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे अब 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए ने कुछ पैसे निवेश करे होंगे, ए ने कुछ टाइम के लिए पैसे निवेश करे होंगे, ऐसे ही बी ने कुछ पैसे निवेश करे होंगे और बी ने भी कुछ टाइम के लिए पैसे निवेश करे होंगे। और अगर मैं सी की बात करूंगा, सी ने आईसी अमाउंट इन्वेस्ट करा, कितने टाइम के लिए, टीसी टाइम के लिए। तो मैं कहूंगा प्रॉफिट मेरा किस चीज पे डिपेंड करेगा, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, इन्वेस्टमेंट के, कितने पैसे लगा रहे हो आप बिजनेस में। और साथ ही साथ प्रॉफिट इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने टाइम के लिए कर रहे हो। दोनों चीजें पे मेरा प्रॉफिट डिपेंड करेगा। तो रेशियो में अगर मैं कहूं प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं कह सकता हूं प्रॉफिट बराबर होगा मेरे पास आई इंटू टी के।
और यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये P इक्वल टू IT हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी में पढ़ते हैं रेशनल में। तो प्रॉफिट हमारा इन्वेस्टमेंट और टाइम पे डिपेंड करेगा। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू होगी? बिल्कुल, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट साइंस में पढ़ते हो, ऐसे ही कांस्टेंट वैल्यू। अब जैसे मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, मान लो आपने ऑनलाइन टीचिंग का बिजनेस करा, बहुत पैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी, टाइम करी, बहुत कम है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसमें प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, बिजनेस ही ठप हो गया, तो उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कभी भी मेरा प्रॉफिट बराबर नहीं होता इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, ये गलत है। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंडेंट होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम पे। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लगाओगे, तो प्रॉफिट भी हमारा ज्यादा होगा, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अगर कोई कहे आपसे प्रॉफिट होता है, तो वो गलत है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अगर ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर की बात करें, ए बी सी तीनों एक साथ एक बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है, इसमें कुछ हिस्सा ए ने लगाया, कुछ हिस्सा बी ने लगाया, कुछ हिस्सा सी ने लगाया, तो क्या ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर तीनों के लिए सेम होगा? ठीक है, जिस हिसाब से बिजनेस ग्रो करेगा वो तीनों के लिए सेम ही करेगा। तो मैं कह सकता हूं अगर ए के प्रॉफिट की बात करूं, तो वो क्या मेरे पास के इंटू में जो ए की इन्वेस्टमेंट है और जो ए का टाइम है उसके प्रोपोर्शनल रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बी के प्रॉफिट की बात करूंगा, तो ये मेरे पास के इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और टाइम ऑफ बी के प्रोपोर्शनल रहेगा। और प्रॉफिट ऑफ सी की बात करूंगा, तो के इन्वेस्टमेंट ऑफ सी और प्रॉफिट ऑफ टाइम ऑफ सी के बराबर प्रोपोर्शनल रहेगा। अच्छा, तो अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूं, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी, तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी। आप कहोगे सर के तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आई ए इंटू में टी ए रेशियो आई बी इंटू में टी बी रेशियो आई सी इंटू में टी सी, राइट, ये रेशियो आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, मान लो ये तीनों लोगों ने पैसे निवेश करे, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो भी मिल गया कि इन्वेस्टमेंट टू टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसमें ये कह दूं कि इन्होंने सेम टाइम के लिए पैसे निवेश किए हैं, टाइम कांस्टेंट हो जाए, या टाइम को टी कर दो, खाली सेम टाइम के लिए सारे के सारे पैसे निवेश कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं प्रॉफिट फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि टाइम का रेशियो सब जगह कट जाएगा। तो ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ऐसे ही अगर मैं कहता इन्वेस्टमेंट तीनों की सेम है, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट कर दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो प्रॉफिट होगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, एक केस में ये बनेगा अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम तो सब अलग अलग हैं, अगर इन्वेस्ट टाइम सेम हो गया तीनों के लिए, तो ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा जो कि इन्वेस्टमेंट के रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो गई तो टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? इसी पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे और हम आराम से कर लेंगे। एक केस आता है हमारे पास एक्टिव पार्टनर का, जिसमें ये सिर्फ इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं और काम बिजनेस को आगे ले जाने वाला कोई और पर्सन होता है। अभी तो 2 साल में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए एक्टिव पार्टनर के, तो इस सेशन में हम वो तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 साल में वो सारे डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? चलूं आगे। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 में पूछा गया है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए और बी एक बिजनेस, ए बी सी और एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। तो ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बराबर दे रखा है थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, और ये बराबर दे रखा है 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है। साल भर के अंत में इनका जो प्रॉफिट है टोटल वो है 15.5 लाख। हमें बताना है बी का प्रॉफिट क्या रहा होगा, ठीक है। तो टाइम तीनों के लिए कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं जो मेरा पैसा है, जो प्रॉफिट है ए बी सी का, वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे डिपेंड करेगा। क्या मैं इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो डायरेक्टली बता सकता हूं कि क्या होगा? आप कहोगे जब 2a = 3b = 5c दे रखा है, तो a रेशियो b रेशियो c मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। यहां से सोल्व करेंगे, ए रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, बी और सी का जो कोफिशिएंट होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × में 5। अगर बी रेशियो की बात करूंगा तो सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये 5 × 2 होगा, और यहाँ पे सी रेशियो के लिए बी के कोफिशिएंट और ए के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई 3 × 2, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15:10:6। ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं टोटल प्रॉफिट का रेशियो अगर ये है इनके, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 15 और 6 31 रेशियो। टोटल प्रॉफिट दे कितना रखा है, 15.5 लाख। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, आप देखोगे सीधा का सीधा 5 से जा रहा है, तो
ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 लाख, ठीक है, ये इसका डबल है तो इसका आधा हो जाएगा, 0.5 लाख हो जाएगा मेरे पास एक रेशियो की वैल्यू। हमसे पूछा है बी का प्रॉफिट कितना होगा, तो बी का प्रॉफिट 10 रेशियो है, तो 10 इंटू 0.5 ये हो जाएगा मेरे पास 5 लाख रुपीज। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी क्या करते हैं, एक बिजनेस में इतने रुपए निवेश करते हैं। ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 ज्यादा है बी की इन्वेस्टमेंट से, बी की इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए ज्यादा है सी की इन्वेस्टमेंट से। हमें बताना है अगर टोटल प्रॉफिट 31,800 रुपए का है तो ए का शेयर क्या रहेगा टोटल प्रॉफिट में, ठीक है। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट तो ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट और सी की इन्वेस्टमेंट को ए बी सी मान लो, तो इनका सम कितना दे रखा है, 53,000 दे रखा है। अब यहाँ पे स्टार्ट करो, देखो ए की इन्वेस्टमेंट बी से कनेक्टेड है और बी की इन्वेस्टमेंट सी से कनेक्टेड है, तो हम सी से स्टार्ट करेंगे। सी की इन्वेस्टमेंट अगर सी है तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी जल्दी बताओ। क्वेश्चन में दे रखा है बी की इन्वेस्टमेंट क्या है, सी की इन्वेस्टमेंट से 6,000 ज्यादा है, तो ये सी प्लस 6,000 हो जाएगा। और अगर ए की बात करो, ए की इन्वेस्टमेंट बी की इन्वेस्टमेंट से 5,000 ज्यादा है, तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, इसमें 5,000 और जोड़ दोगे तो सी प्लस 11,000 हो जाएगा। ये क्या मुझे यहाँ पे ए बी सी की इन्वेस्टमेंट सी की टर्म्स में मिल जाएगी। अगर ए की जगह यहाँ पे सी प्लस 11,000, बी की जगह सी प्लस 6,000 रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3C हो जाएगा, तीनों जगह सी तो मिल ही रहा है, और 6 जमा 11 ये मेरे पास 17,000 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 53,000 के बराबर हो जाएगा। अगर सोल्व करूंगा तो 3C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53 में से 17 को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी मेरे पास 36,000 रुपए, और सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12,000। तो सी की इन्वेस्टमेंट अपने पास आ गई 12,000 रुपए। क्या ए की इन्वेस्टमेंट बता सकता हूँ, 12 जमा 11,000 करूंगा तो ये 33,000 हो जाएगी, तो ए की इन्वेस्टमेंट का रेशियो 33,000। बी की इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, बी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी मेरे पास 12 जमा 6 18,000, और सी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी मेरे पास 12,000। इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही रहा होगा। अच्छा, टोटल प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, हमें बताना है शेयर ऑफ ए क्या होगा। अगर रेशियो में चीजें हैं तो मैं काट सकता हूं, आप देखोगे 3 0 कट जाएंगे, और ये एक इन्वेस्टमेंट मैंने 33 लिख दिया गलती से, ये 23,000 है, 12 जमा 11। अच्छा, अगर एक इन्वेस्टमेंट ही बतानी है, क्या ये 23 का मल्टीपल होगा मेरा। आप चार ऑप्शन चेक करोगे, 23 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो सकता है। ये आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप पूरा सोल्व करना चाहो पूरा भी कर सकते हो। देखो 23 एक प्राइम नंबर है जिसके चांसेस बहुत कम होंगे कि आगे जाके सोल्व करूं तो डिनोमिनेटर में आएगा कटेगा, तो इसी का मल्टीपल बन जाएगा। कैसे, अगर मैं सम करता हूं तीनों की प्रॉफिट्स का के रेशियो का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो सेम है, तो 23 जमा 18 हो जाएगा मेरे पास 41, और 12 53। 53 रेशियो किसके बराबर है, 53 रेशियो बराबर है 31800 के। एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे आप तो ये इसमें 53 से भाग दूंगा, और मुझे 23 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 23 रेशियो 31800 डिवाइडेड बाई 53 इंटू में 23। आप देखोगे 53 और 23 में कोई भी लिंक नहीं है, तो जब भी रेशियो के इस क्वेश्चन करते हैं, अगर ये जो पार्ट निकालना है और जो रेशियो दे रखा है, अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाए, को प्राइम हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं कहता हूं जो मेरा आंसर होगा हमेशा इसका मल्टीपल रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये दोनों को प्राइम थे, 2353, तो आंसर 23 का मल्टीपल, और वो आ गया 13800। बेसिक से सोल्व करोगे तो 53 से काटूंगा तो ये 600 आएगा, 600 6 इंटू 23 करूंगा तो 13800 आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। देखो मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन सोल्व कराने की, राइट। मैं चाहता हूं कि अगर जितने लोग पढ़ रहे हो आपको समझ आए, ठीक है। जिन लोगों के कंसेप्ट पहले से क्लियर है उनके लिए पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। वरना इसी वीडियो में आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन को पोज करो, सोल्व करो, हो गया, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। ए ने क्या करा, टोटल कैपिटल का 33 1/3% निवेश करा, बी ने 25% निवेश करा रिमेनिंग का। और अगर मैं बात करूं सी ने कितना निवेश करा, बची हुई कैपिटल सी ने निवेश करी। हमें बताना है अगर टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 1,62,000 रुपए का है तो ए का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में। अच्छा, एक चीज छोटी सी बताओ मुझे, क्या तीनों ने बराबर टाइम के लिए पैसा निवेश किया है? टाइम पूरा 1 साल के लिए करा, ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी, जितना भी करा है। अब हमें ए का प्रॉफिट बताना है, क्या ए ने कैपिटल का जो निवेश करा है उतना ही ए का प्रॉफिट भी होगा? अगर मैं बात करूंगा ए ने 1/3 33 1/3 मतलब टोटल कैपिटल का 1/3 निवेश किया है, तो जो साल के अंत में प्रॉफिट होगा ए का वो उतना ही होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमारे पास जो ए का प्रॉफिट होगा वो होगा 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट, डेट इज 162,000। क्वेश्चन यही खत्म हो गया, मेरा आंसर आ गया 54,000। ठीक है, दैट्स इट। सीजीएल 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है, क्योंकि जब इसने इन्वेस्टमेंट ही 1/3 करी है और टाइम ए बी सी सबका बराबर है, तो 1/3 इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी 1/3 होगा, टोटल का 1/3 प्रॉफिट निकाल लिया, क्वेश्चन हो गया खत्म।
दिक्कत तब आती जब इस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं हमसे कि सर सी का प्रॉफिट बता दो या बी का प्रॉफिट बता दो, तो उस केस में क्या करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। आप कहोगे सर ए ने कितना निवेश करा, ए ने इन्वेस्ट करा 33 1/3% ऑफ टोटल कैपिटल, तो मैं कह सकता हूं अगर टोटल कैपिटल मेरी 1 होगी तो ए ने 1/3 निवेश करा होगा। बी ने कितना निवेश करा है, बी ने करा है 25% ऑफ द रिमेनिंग, तो अगर मैं बात करूं रिमेनिंग कितना बचेगा, टोटल कैपिटल अगर 1 थी तो आप कहते हैं टोटल बचता मेरे पास 2/3 और इसका 25% बी निवेश करेगा तो बी कितना करेगा, इसका 1/4, तो मैं कह सकता हूं ये बी ने निवेश करा होगा 1/6 टोटल कैपिटल का। अच्छा अगर मैं सी की बात करूंगा, ये ए का आ गया, ये बी का आ गया, तो सी ने कितना निवेश करा होगा, आप कहोगे 1 में से घटा दो इन दोनों का योग 1/3 प्लस 1/6, या तो आप ऐसे कर सकते हो इन तीनों का रेशियो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का, फिर सोल्व करके आप आंसर निकालोगे। वरना हम क्या कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहा हूं, यहाँ पे ये मेरे पास 1/6 आया था तो मैं इसे फिलहाल 1/6 से लिखता हूँ सोल्व होने के बाद। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 और 6 दे रखा है ना, इनका एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे सर इनका एलसीएम आ जाएगा 6, तो मैं टोटल कैपिटल को मान लेता हूँ 6, तो ए ने कितना निवेश करा होगा, 1/3 और 6 करेंगे तो 2 रेशियो। अगर बी की बात करूंगा तो 1/6 ऑफ 1, बी ने 1 रेशियो निवेश करा होगा, और सी की बात करूंगा तो 6 में से 1 और 2 3 को घटा दूंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 3, तो सी ने निवेश करा होगा 3 रेशियो। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यही इनका प्रॉफिट का रेशियो भी रहेगा, यहाँ पे सोल्व करके आप वैल्यू बता सकते हो। अगर मुझसे बी या सी का पूछता तो आप कहते हैं यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे ये हो जाता मेरे पास 6 रेशियो किसके बराबर, टोटल प्रॉफिट के बराबर होता, डेट इज 16200। अब यहाँ से आप 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत सरल था, ए की वैल्यू निकालने से डायरेक्टली 1/3 कर दिया। अगर हमसे पूछता बी की वैल्यू तो भी बड़े आसानी से कर लेते, क्योंकि ए का प्रॉफिट आपको मिल गया है, बी ने क्या करा है, ए से भी 1/4 निवेश करा है, रिमेनिंग का 1/4 निवेश करा है, तो बी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, ठीक है, तो करना ही पड़ता थोड़ा सोल्व बी और सी के लिए। चलो क्लियर है, चलता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बी सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो इस रेशियो में इन्वेस्ट करी है 5:7:4, तो ए बी और सी की बात कर रहा हूं, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:7:4। आगे बात करते हैं, अगर इनकी हमें इन्वेस्ट टाइमिंग का रेशियो दे रखा है x/y/z, और हमें लास्ट में इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है कितना, 45:42:28, तो डायरेक्टली मैं पहले यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो लिख रहा हूं, प्रॉफिट का रेशियो 45:42:28 है। आप एक चीज बताओ, आपको प्रॉफिट का रेशियो पता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता है, अगर रेशियो में बात करूं तो प्रॉफिट रेशियो आपको पता है वो डिपेंडेंट होता है इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम रेशियो के, तो क्या अगर प्रॉफिट का और इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया तो टाइम का रेशियो बता सकता हूं, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे आ जाएगा ये 45/5 रेशियो 42/7 रेशियो 28/4, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9:6:7, ये मेरी इनकी टाइमिंग का रेशियो हो जाएगा। और अगर मैं ऑप्शन से चेक करूंगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें x/y/z की वैल्यू बतानी थी और x/y/z ही पूछा है जो कि टाइम का रेशियो है, तो ये हो जाएगा। क्लियर, चलता हूं आगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखते ही 2-2 3-3 सेकंड में करने वाले क्वेश्चन है ये वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रमेश ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा, कितने कैपिटल से, 40,000 कैपिटल से। 6 महीने के बाद केविन ने भी उसका बिजनेस ज्वाइन किया 20,000 कैपिटल निवेश करने के साथ। फाइनली जो प्रॉफिट बना साल के अंत में वो बना 10,000 रुपए का। हमें बताना है कि केविन का शेयर क्या रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं रमेश की बात करूं, यहाँ पे रमेश है, मेरे पास केविन है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो रमेश की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000 रुपए है। अगर मैं केविन की बात करूंगा तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरे पास 20,000 रुपए है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकता हूं क्या, आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा 2:1। अच्छा अगर मैं टाइम की बात करूंगा, जो हमारे पास रमेश है इसने तो पूरे साल भर तक पैसे लगाए रखे, तो इसने 12 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे। अगर केविन की बात करूंगा, इसने पैसे कितने टाइम के लिए लगाए होंगे, 6 महीने के बाद ज्वाइन किया था तो इसने 6 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे। तो आप कहोगे सर टाइम का रेशियो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा इनका। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी 2:1, टाइम का रेशियो भी 2:1, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो 2:2 4 रेशियो। और अगर केविन की बात करूंगा तो 1:1 1 रेशियो, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा 4:1। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 रुपए का हुआ है, तो हमें बताना है केविन का प्रॉफिट कितना होगा। तो 5 रेशियो टोटल प्रॉफिट होगा, वो 10,000 के बराबर है। केविन का प्रॉफिट है 1 रेशियो की वैल्यू 5 से भाग दे दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2,000 रुपए। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर,
ठीक। तो अगर एक एक स्टेप से करेंगे हम ऐसे करेंगे, वरना आप डायरेक्टली करना चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर इसे मैं इतना सब ना लिखता, मैं एक लाइन में लिख सकता था। हमें पता है इन्वेस्टमेंट ऑफ आर और इन्वेस्ट टाइम ऑफ आर डिवाइडेड बाय, यहां पे अगर मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट ऑफ केविन इनटू में टाइम ऑफ केविन, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा 40,000 है, यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितनी है 20,000 है, तो यहाँ पे 2 रेशियो बचेगा। अगर इसके टाइम की बात करूंगा ये 12 महीने है, ये मेरे पास कितना है ये 6 महीने है, तो ये अगेन 2/1 बचेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4:1। सोल्व करके आंसर बता दोगे आप, ठीक है। इनके प्रॉफिट का रेशियो है। नेक्स्ट पार्ट में मूव करता हूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या आता है, ए और जो बी की इन्वेस्टमेंट है ना एक बिजनेस में, वो दे रखी है हमारे पास 14:15। प्रॉफिट का रेशियो साल के अंत में दे रखा है 2:5। अगर हम बात करें ए ने अपना जो पैसा लगाया वो 3 महीने के लिए लगाया, तो हमसे पूछा बी ने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो ए और बी का अगर मैं बात करूंगा, तो प्रॉफिट का रेशियो ए रेशियो बी, ये कितना हो जाएगा, मेरे पास दे रखा है 2:5। ये किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो के बराबर। तो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ए की इन्वेस्टमेंट है 14 और बी की इन्वेस्टमेंट है 15। टाइम की बात करूंगा, ए ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने टी टाइम के लिए पैसा लगाया होगा। सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 से काटूंगा ये 3, 3 से ये 3 कटेगा, यहां से काटूंगा ये 7 आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 7 मंथ्स में दे रखा था। क्वेश्चन खत्म। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ता हूं। छोटी सी अनाउंसमेंट आगे बढ़ने से पहले, अनअकैडमी पे आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हो, 100 से ज्यादा ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बाकी हर ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे को मैं एक्सपेक्टेड पेपर्स आपके सोल्व कराता हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सोल्व कराता हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। और हर क्वेश्चन के लिए जितना टाइम मिलना चाहिए आपको उतना टाइम देता हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम जैसी फीलिंग आए। और जो टॉपर्स को टाइम लगता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए, उतना टाइम दिया जाता है। तो उससे ये भी पता चलता है कि आप पीछे हो या बाकी लोगों से, या आगे चल रहे हो, राइट। तो जरूर अटेंड करें। 25 में से लास्ट में रिजल्ट भी देखते हैं कि किसने कितने सही करे, टॉप 10 रैंकर्स कौन है। तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और लाइव टेस्ट को कैसे अटेंड करना उसका आदत भी पड़ती है। बाकी अनअकैडमी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप RB10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि सभी प्लान्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, चाहे वो SSC एग्जाम्स हो, UPSC एग्जामिनेशन हो, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स हो, ठीक है। जैसे SSC एग्जाम का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो SSC के जितने भी एग्जाम है वो सारे आपके एक ही प्लान के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। मैं SSC कैटेगरी में ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अनअकैडमी पे ही पढ़ाता हूँ। बाकी अभी ट्यूसडे और वेडनेसडे का हमारे पास ऑफर था कि 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे SSC एग्जाम्स में 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। बाकी मेरा ऑलरेडी ऑनगोइंग कोर्स है, वहाँ पे रिवीजन बैच चल रहा है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन किया हुआ है तो बाकी कंप्लीट कोर्स भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, और अलग अलग बैचेस हर हफ्ते आते रहते हैं, तो उन बैचेस की हेल्प लेके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बैचेस अभी जो अनअकैडमी प्लस पे हैं वो SSC एग्जाम्स के चार्जेस इस तरह से हैं। RB10 कोड लगाओगे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा डिस्काउंट किसी भी कोड पे नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, X और Y एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, और किस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 3:5 में। 5 महीने के बाद X 50% अपनी कैपिटल बढ़ा देता है और Y 60% कैपिटल अपनी घटा देता है। और हमें बताना है कि X का शेयर क्या होगा टोटल प्रॉफिट में, अगर टोटल प्रॉफिट हुआ है 6.84 लाख का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 3:5 है। अब मैं डायरेक्टली प्रॉफिट का रेशियो लिखूंगा, A और B का क्या होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो X है, X और Y की बात चल रहे हैं, X ने अपने पैसे कितने महीने तक लगाए, 5 महीने तक लगाए, तो 5 महीने में इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कर दूंगा तो 3:5 प्रॉफिट का रेशियो होगा। और उसके बाद उसने अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया 50% से। अगर कैपिटल को 50% से बढ़ा दिया तो 3 रुपए पहले निवेश कर रहा था, इसे 50% से बढ़ाओगे तो अब 4.5 रुपए निवेश कर रहा होगा वो। और जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम फाइनली, वो एट द एंड ऑफ द ईयर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसने जो पैसा निवेश किया होगा वो ये 4.5 रुपए ये 7 महीने के लिए निवेश करे होंगे। तो फाइनली अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो देखूंगा वो इसका इतना बनेगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। 5 महीने के लिए इतने पैसे निवेश करें और बाकी के 7 महीने के लिए इतने पैसे निवेश करें। अगर मैं Y की बात करता हूं, Y ने 5 रेशियो रुपए इन्वेस्ट करे पहले 5 महीने के लिए, तो 5 × 5 ये निवेश हुआ। उसके बाद कहते हैं कि Y ने 60% कैपिटल निकाल ली, तो इसका 60% करूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 निकाल ली तो Y के पैसे जो निवेश रहेंगे वो 2 रहेंगे, और कितने टाइम के लिए, बचे हुए 7 महीने के लिए। तो अगर पूरे साल के अंत तक की बात करूंगा तो रेशियो कितना हो जाएगा प्रॉफिट का, ये X का रेशियो आ गया, ये मेरे पास Y का रेशियो आ गया। क्लियर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे छोटी सी, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं लिखा तो है नहीं,
लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट। अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस 1% ना लिखा हो एनुअल, तब भी अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे रखी है तो चांसेस हैं कि वो साल की बात कर रहे होंगे, तो आपको 1 साल का मान के करना है अगर टाइम मेंशन नहीं है तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 या 15 और 4.5 इंटू 7 करेंगे तो इसे मैं 9/2 लिख दूं सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर 9/2 लिखूंगा तो 63/2 आएगा, 15 प्लस 63/2, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 25 प्लस 14 39 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे 30 और 63 93 हो जाएगा, और 2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 39 इंटू में 2। क्या ये मेरा 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, ये 31 आएगा, ये 13 आएगा, और यहाँ पे 31 रेशियो 26 मेरा इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। टोटल प्रॉफिट दे रखा था 6.84 लाख का, हमें बताना है एक्स का प्रॉफिट क्या होगा। अच्छा, एक्स का प्रॉफिट क्या मेरे पास 31 का मल्टीपल रहेगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर और बहुत ही कम चांसेस है। यहाँ पे इन दोनों का सम करूंगा टोटल प्रॉफिट के लिए तो ये 57 है, ये दोनों को प्राइम है, तो मैं कह सकता हूँ 31 का मल्टीपल मेरा आंसर रहेगा। और चारों ऑप्शन चेक करोगे, ये तो 31 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही मेरा 31 का मल्टीपल हो सकता है। बाकी तीनों तो देखते ही पता चल रहा है, इसे चेक करोगे कर लेना, 31 कटेगा फिर 62 बचेगा, ये आंसर हो सकता है। बाकी सोल्व करना चाहो तो आपके पास 57 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 6.84 लाख के बराबर। यहाँ पे सोल्व करोगे तो कितने टाइम्स आएगा? ये 7 है, ये 4 है, तो ये मेरे पास 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, 0.12 टाइम्स जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू और 57 रेशियो की वैल्यू निकालोगे, सॉरी 31 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो ये 0.12 इंटू में 31, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.72। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, ठीक है, इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 5:6 है। आगे कहता है कि 4 महीने के बाद क्या करता है, ए अपनी 1/5 कैपिटल निकाल लेता है। अगर 4 महीने तक पैसा रखा ब्याज में तो 4 महीने तो रहेगा, तो इतना प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। अब 1/5 निकाल लेगा 5 की, तो कितने रह जाएंगे? 4 बचेंगे पैसे। और वो कितने टाइम के लिए रहेगा? 4 महीने के लिए निकाला है, और हमेशा एनुअल प्रॉफिट पूछता है, तो 8 महीने के पहले निवेश रहेगा। तो ए का मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा ये। अगर मैं बात करूंगा बी की, तो बी क्या करता है, 4 महीने के बाद अपनी कैपिटल को 33 1/3% से बढ़ाता है। तो 4 महीने तो 6 रेशियो पैसे निवेश रखेगा। अब 33% निकालूंगा इसका 33 1/3, तो वो 2 रेशियो होगा। 2 रेशियो से अपनी कैपिटल को अगर ये बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे पहले 6 निवेश कर रहा था, अब 8 निवेश करेगा, और कितने टाइम के लिए? 8 महीने के लिए। यही होगा मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो। क्या यहाँ पे आप डायरेक्टली कुछ चीजें काट सकते हो, जैसे 4 से काटूंगा तो ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 4 कट गया, ये मेरे पास 2 बच गया। सोल्व करेंगे तो ये 5 + 8 मेरे पास 13 रेशियो होगा, और यहाँ पे सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास 8 + 16 6 + 16 22 रेशियो होगा। क्वेश्चन में कहता है अगर एनुअल प्रॉफिट मेरे पास 6.3 लाख का है तो बी का प्रॉफिट बता दो। तो इन दोनों का सम करूंगा। अच्छा, आप देखोगे इन दोनों का सम करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 35 आ रही है, और 35 और 22 आपस में को प्राइम है, और इसका बी का प्रॉफिट बताना है तो 22 का मल्टीपल होगा मेरा आंसर जो भी होगा, ठीक है। और अगर वो 22 का मल्टीपल है तो आप एक तो इवन होगा, मैं ये कह सकता हूँ, और इवन के साथ साथ 2 और 11 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन में आप इवन और 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन है। आप देखोगे ये तो मेरा 11 से कटेगा नहीं, ये मेरा 11 से कट रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लगाते हो तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो। 35 रेशियो 6.3 लाख के बराबर है, 22 रेशियो की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी आपकी 3.96 लाख। चलूं आगे। CGL 2018 TL2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एबीसी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं किस कैपिटल से? 2:3:5 से। ए अपनी कैपिटल को इंक्रीज करता है 50% से आफ्टर 4 मंथ्स, बी कैपिटल को इंक्रीज करता है 33 1/3% से आफ्टर 6 मंथ्स, और सी 50% अपनी कैपिटल निकाल लेता है आफ्टर 8 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। साल के अंत में प्रॉफिट होता है 86,800 रुपए का। तो हमें बताना है डिफरेंस इन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी, ठीक है, जो प्रॉफिट का शेयर है ए और सी का, उसका डिफरेंस बताना है। चलो सबसे पहले तो मैंने लिखा, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लिखते चले जाओ ए बी सी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में? इनकी 2:3:5। आगे कहता है ए ने 4 महीने के बाद अपनी कैपिटल को 50% बढ़ाया, तो 4 महीने तक तो पैसे एज इट इज निवेश रहे होंगे। इसे 50% से बढ़ाऊंगा तो 1 से बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे अब मेरे पास निवेश कितने होंगे? 3 रुपए। और कितने के लिए? एट द एंड ऑफ द ईयर की बात की गई है, तो 8 महीने के लिए। अब आते हैं हम बी पे। बी में कहता है कि अभी इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 रेशियो था, उसने क्या करा,
6 महीने के बाद 6 महीने तक इतने पैसे निवेश रखे तो इंटू 6, अपनी इन्वेस्टमेंट को 33 1/3% से बढ़ाया, इसका 33 1/3% कितना होगा 1, तो अब इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी 4, बचे कितने 12 में से 6 महीने घटाऊंगा तो 6 महीने, तो बी के प्रॉफिट का रेशियो इतना हो गया। अगर मैं सी की बात करूंगा, सी ने 50% पैसे निकाल लिए अपने कितने 8 महीने के बाद, तो पहले जो पैसे थे वो 8 महीने रखे होंगे, अब इसका 50% करूंगा तो ये मेरे पास बचेगा 2.5, 50% निकाल लिए तो 50% ही बचेगा, 2.5 पैसे निवेश रहेंगे कितने महीने के लिए, 8 महीने गुजर चुके हैं, टोटल 1 साल की बात कर रहे हैं तो 4 महीने के लिए। सोल्व करके आंसर बता सकते हैं, प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। आप काटना चाहो तो इसमें कुछ चीजें काट सकते हो, जैसे 2 से सारी चीजें कट जाएंगी, वरना आप पूरा मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई भी कर लो, वैसे काटना ज्यादा सही रहता है, यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन है तो भी हो जाएगा। 2 से काटूंगा तो यहाँ पे ये 4 रह गया, यहाँ पे मेरे पास कितना रह गया, ये 4 रह गया, ठीक है। यहाँ पे 2 से काटूंगा तो ये 3 और ये भी 3 रह जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे 2 से काटूंगा 4 और ये रह जाएगा 2, ठीक है। अब सोल्व कर लो, 4 + 12 मेरे पास कितना हो जाएगा 16 रेशियो, 3 3 9 और 3 चौक 12, 9 और 12 21 रेशियो, और यहाँ पे 5 और 20 25 रेशियो। टोटल प्रॉफिट इतना दे रखा है, ए और सी का डिफरेंस पूछा है, तो टोटल सम करोगे आप, इसका वैल्यू कितनी आएगी 46 और 16 62 रेशियो, 62 रेशियो की वैल्यू 86800 दे रखा है। हमें ए और सी का डिफरेंस पूछा है, ए और सी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 रेशियो। क्या 62 और 9 में कोई भी फैक्टर कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं मेरा आंसर 9 का मल्टीपल रहेगा, और 9 का मल्टीपल रहेगा तो 4 ऑप्शन में ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, दिख रहा है, और सम ऑफ डिजिट इसकी 9 आ रही है, तो ये 9 का मल्टीपल है, यही आंसर होगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। पूरा सोल्व करना, पूरा कर लेना। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहता है कि ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 54,000 कैपिटल से, और बी ने बिजनेस ज्वाइन करा 4 महीने के बाद, और सी ने बिजनेस ज्वाइन करा 6 महीने के बाद। अगर साल के अंत की बात की जाए तो जो प्रॉफिट स्प्लिट हुआ इनका इस रेशियो में स्प्लिट हुआ, हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। तो मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ए बी और सी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बी ने 20 रुपए निवेश करे होंगे और सी ने स्मॉल सी रुपए निवेश करे होंगे, ठीक। ए ने कितने रुपए निवेश करे 54,000 रुपए निवेश करे। अच्छा, ए ने कितने टाइम के लिए पैसे निवेश करे, पूरे साल भर के लिए करे तो 12 से गुना कर सकता हूं। अगर मैं बी की बात करूं, इसने 4 महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया था तो इसने 8 महीने के लिए पैसे निवेश करे होंगे, और सी की बात करूंगा इसने 6 महीने बाद ज्वाइन किया था तो 6 महीने के लिए पैसे निवेश करें, तो मैंने इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दिया, तो क्या ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है जो प्रॉफिट स्प्लिट हुआ इनमें किस रेशियो में हुआ, ये 1:4:5 में हुआ, ठीक। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं सोल्व करके, क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूं बी की इन्वेस्टमेंट की और सी की इन्वेस्टमेंट की। ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मैं यहां पे देखो काटना चाहूँ तो आप कुछ चीजें कट जाएंगी मेरी यहाँ पे, इन सब में यहाँ पे 2 से सारी चीजें कटेंगी, अगर मैं इसे 2 से काट दूंगा तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे काटूंगा तो ये 4, और यहाँ पे काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा। आप कहोगे सर ये 1 रेशियो प्रॉफिट है, और यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है ए का, ये इतना दे रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 रेशियो मेरा किसके बराबर होगा, 1 रेशियो मेरा बराबर होगा 54000 इंटू में 6 के। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा क्योंकि सारे प्रॉफिट के रेशियो कंपेयर कर सकते हैं, आप कहोगे अगर 1 रेशियो इसके बराबर है तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 4 रेशियो मेरा बराबर दे रखा है यहाँ पे 54000 इंटू 6 इंटू 4 के, और ये साथ के साथ मेरा बराबर भी होगा किसके, b इंटू 4 के। तो यहां से b रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे, 4 से 4 काट दोगे तो आप कहोगे सर b की इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी, इतनी रही होगी। अच्छा, अगर ऐसे ही सोल्व करूंगा मैं आगे तो आप कहोगे सर ये 3c रेशियो किसके बराबर होगा, ये 3c रेशियो तो मेरा 5 रेशियो के बराबर है, 5 रेशियो किसके बराबर है 5 इंटू में 54,000 इंटू 6। तो मेरे पास 3c रेशियो की वैल्यू आ गई, 3 से काट दूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 2, तो सी रेशियो की वैल्यू मिल गई, सी की इन्वेस्टमेंट मिल गई, बी की इन्वेस्टमेंट मिल गई। क्या मैं बी और सी की इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बता सकता हूँ, बिल्कुल। आप देखोगे 54,000 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, यहाँ पे 5 दूनी 10 है और यहाँ पे 6 है, 10 में से 6 घटाऊंगा तो 4, तो बी और सी की इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये होगा सी की ज्यादा है क्योंकि, तो सी माइनस बी मेरा बराबर होगा यहाँ पे 54,000 इंटू में 10 माइनस 6 कर सकते, 10 माइनस 6, तो 54,000 इंटू में 4 होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10800। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या करा, ये रेशियो दे रखा था प्रॉफिट का, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू
इसी से एज्यूम कर लिया कि ये प्रॉफिट का रेशियो है तो 1 रेशियो इसके बराबर, तो 4 रेशियो इसके बराबर होगा। ऐसे सोल्व कर करके मैं वैल्यू निकालता चला गया और मेरा आंसर आ गया। बाकी अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन हो रही है जिस मेथड से मैंने कराया, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ इसमें। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कुछ और भी कर सकते हैं। आप क्या करोगे, ए रेशियो बी तो निकाल सकता हूं ना मैं, तो मैंने कहा ए के प्रॉफिट का रेशियो यहां पे दे रखा है 54,000 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय बी के प्रॉफिट का रेशियो है मेरे पास 4B। ठीक है, बी और 6 मेरा एक सा बनता है तो कंफ्यूज नहीं होना। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1:4 के। तो सोल्व कर लूंगा, यहां से 4 से 4 करूंगा तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6 इंटू में 54,000। अच्छा बी की आ गई, ऐसे ही मैं ए भाग सी कर लेता, तो मैं कहता यहाँ पे 54,000 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 3C डिवाइडेड बाय 5 के। और यहाँ पे सोल्व करते हैं आप, तो ये कहते हैं यहाँ से 6 कटेगा तो ये 2 बचेगा और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो C की वैल्यू आ जाएगी 54,000 इंटू में 10। बी और बी की इन्वेस्टमेंट आ गई, सी की इन्वेस्टमेंट आ गई। बी और सी की इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताना है, तो बी की ज्यादा है आपको दिख रहा है, सी की कम है, तो बी सी माइनस सी की ज्यादा है बी की कम है, सी माइनस बी किसका हो जाएगा, ये 54,000 कॉमन, 10 में से 6 को घटाऊंगा तो 4 बचेगा, 54,000 इंटू में 4, ये वैल्यू आ जाएगी 10800। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? आई होप यहाँ पे मैंने जो पार्टनरशिप चैप्टर आपको पढ़ाया है इसका कंसेप्ट भी आपको सारे क्लियर होंगे। बहुत आराम आराम से एक एक चीज को पकड़ते हुए मैंने क्वेश्चन बताया, कोई जल्दबाजी नहीं करी। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत कम कम टाइम में कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस अच्छी होगी, उसके लिए आपको एबी प्रीवियस ईयर की बुक फॉलो करके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो यही क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी में पिछले 2-3 सालों में पार्टनरशिप चैप्टर के सीजीएल एग्जामिनेशन में। टीयर 1 में तो कम ही आ रहे हैं, टीयर 2 में ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, तो वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। कोई और क्वेश्चन बनाएंगे तो भी आप कर पाओगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। सो इस वीडियो में आपसे यही विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।